क्वाड्रिलेटरल है ना। तो क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से पहले समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है क्या है ना। क्वाड्रिलेटरल से पहले पढ़ने से पहले समझते हैं कि ट्रायंगल क्या है ना। तो ट्रायंगल हम लोगों ने पहले ही पिछले सेशन में पढ़ा था। ट्रायंगल क्या है, बेसिकली कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक, जिसमें क्या हो, ट्रायंगल में क्या होते हैं, तीन साइड होते हैं। नाम इसके ट्रायंगल के ऊपर, इसमें तीन साइड होते हैं क्या, जैसे मान लो ए, बी और सी, तीन ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में तीन साइड कौन 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 से बताओ, ए बी सी और ए सी, राइट। और अगर और क्या है उसमें में, तीन एंगल होते हैं, क्या होते हैं, तीन एंगल। एंगल कौन कौन से हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, क्लियर। और क्या होते हैं, थ्री वर्टिक्स होते हैं, क्या होते हैं, वर्टिक्स कौन कौन से, वर्टिक्स ए, वर्टिक्स बी और वर्टिक्स सी। जैसे क्या है, वर्टिक्स ए हो गया, ये क्या हो गया, ये वर्टिक्स बी हो गया, और ये क्या है, ये तीसरा वर्टिक्स है, क्लियर है, ठीक। तो ट्रायंगल बनने के लिए क्या कंडीशन होती है, क्या एक्चुअल में, ठीक, कन में इसमें क्या है, सब क्या, इसमें क्या करेंगे, अगर तीन नॉन लीनियर पॉइंट लिए जाए, कितने, तीन नॉन लीनियर पॉइंट लिए जाए और उनको ज्वाइन कर लिया जाए, ठीक। लेकिन कंडीशन क्या है कि एक लाइन में तीनों नहीं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कोई दो ले लिया, एक ले लिया, दूसरा ले लिया, ठीक, और तीसरा भी मान लीजिए लाइन में हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक लाइन बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्लियर है। तो ट्रायंगल होने के लिए एटलीस्ट तीन लाइन, जो तीन पॉइंट है वो क्या है, तीनों नॉन लीनियर होने चाहिए, दिख रहा है, ये तीनों लाइन क्या है, एक लाइन में नहीं है, क्लियर है। तो सेम वैसे ही क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या कंडीशन होती है, ठीक, कि जब हम ज्वाइन करते हैं फोर नॉन लीनियर पॉइंट को पेयर में, तो क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल। जैसे मान लीजिए ये, दिख रहा है ये फिगर, ए बी सी और डी। अच्छा, अगर क्वाड्रिलेटरल की बात की जाए, जैसे ट्रायंगल में क्या होते हैं, हर चीज तीन तीन होती है, तीन साइड, तीन एंगल और तीन वर्टिसेस, राइट। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में कितने हैं, फोर साइड है, क्या है, फोर साइड है, कौन कौन से, ए बी सी डी और डी ए, क्लियर है। और एंगल कितने होते हैं, फोर, फोर एंगल कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, क्लियर है। ये होगी। और क्या होते हैं इसमें सोचो, फोर वर्टिक्स होते हैं, क्या होते हैं, फोर फोर वर्टेक्स। वर्टिक्स, हाँ, वर्टिक्स ए, वर्टिक्स बी, वर्टिक्स सी एंड वर्टिक्स। और क्या होते हैं, कुछ और होते हैं, हाँ होते हैं, क्या होते हैं सोचो, और कुछ होता है कि जैसे ट्रायंगल में तीन चीज, तीन साइड, तीन एंगल, तीन वर्टेक्स हो गए। तो क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड, फोर एंगल, फोर वर्टेक्स का और क्या होते हैं पता है, डायगोनल्स। यस, कितने होते हैं डायगोनल, टू। वेरी गुड। तो और इसमें क्या होते हैं, दो डायगोनल। तो डायगोनल क्या क्या हो जाएंगे, ए को सी से मिला दो, दिख रहा है ये रहा, और बी को डी से मिला दो, ठीक। तो डायगोनल क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा ए सी, दूसरा क्या हो जाएगा बी डी, क्लियर है। और कंडीशन क्या है कि सारे के सभी जो पॉइंट है वो नॉन लीनियर होने चाहिए, क्लियर है, ठीक, ठीक है। अच्छा अब समझते हैं, ठीक, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि चारों पॉइंट जो हो किसमें होने चाहिए, नॉन लीनियर। अच्छा क्वाड्रिलेटरल में जो वर्ड है ना, मतलब क्या है उसमें, इसका मतलब क्या समझते हैं, क्वाड मतलब क्या होता है, देखा दो वर्ड है, एक तो होता है क्वाड, दूसरा मतलब वर्ड क्या है, लेटरल, ठीक। तो दोनों के मतलब अलग अलग है, क्या है, क्वाड मतलब क्या होता है, फोर, और लेटरल मतलब क्या होता है, लाइन। मतलब क्या होगा कि इसमें फोर लाइन होनी चाहिए, क्लियर है, लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री और लाइन फोर, क्लियर है, ठीक है। और यस। इसका, हाँ, इसका नेम कर दो, वन ए बी सी डी। इसमें जरूर नहीं कि ए बी सी डी नाम दो, कोई भी नाम दे सकते हो जो आपका मन हो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, कुछ भी है ना, एम एन ओ पी क्यू, जो भी आपको लग रहा है, क्लियर है, कोई भी नेमिंग कन्वर्सन कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल क्लियर हो गया, क्वाड्रिलेटर क्लियर हो गया। तो क्वाड्रिलेटर में क्या था कि फोर नॉन लीनियर पॉइंट होना चाहिए पेयर में, ठीक है। तो अब बात ये कि फोर पॉइंट है, अगर मान लो लाइन में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं, ठीक। अगर मान लो सभी के सभी पॉइंट क्या हो, कोलिनियर, क्या हो, कोलिनियर सभी पॉइंट, ठीक।
मतलब क्या है सेम लाइन में हो तो उससे क्या बनेगा, एक बनेगा लाइन सेगमेंट, दिख रहा है ये? यहाँ देखो 4 पॉइंट, 1, 2, 3 और 4, 4 पॉइंट एक लाइन में कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे, एक लाइन सेगमेंट बनेगा। क्लियर है? यस। वेरी गुड। अब सभी के सभी हो गए। अब अगर मान लीजिए ट्रायंगल कब बनेगा, अगर चार में से कितने को लीनियर हो जाए, 3, कितने हो जाए, 3 पॉइंट क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए, कितने में से, चार में से, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा कि जब ट्रायंगल की बात कर रहे थे सिर्फ, तो 3 पॉइंट लेते थे, याद है? तो तीनों कंडीशन क्या है कि तीनों नॉन लीनियर पॉइंट होने चाहिए। लेकिन एक क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं हम, तो क्वाड्रिलेटरल अगर क्वाड्रिलेटरल 4 पॉइंट, अगर 4 पॉइंट दिए जाए, ठीक, तो उसमें ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या है कि आउट ऑफ 4, 3 क्या होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए। जैसे यहाँ देखा जाए, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया और तीसरा पॉइंट ये हो गया, है कि नहीं? तो 3 पॉइंट से एक लाइन बन गया, तो चौथे पॉइंट से मिलकर ट्रायंगल बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ठीक। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बना रहे हैं, ये कंडीशन क्या है, ये दिख रहा है, तीनों एक ही लाइन में हो गए। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ठीक। तो क्या बन गया, यस। ट्रायंगल। तो कोई कहे, ठीक, कि suppose if we take the 4 points, okay, and out of 4 we, the 3 are the collinear, so what the diagonal form, it would be triangle. Clear है? Okay, now suppose if there are no 3 point, और ट्रायंगल में क्या था, क्या कंडीशन है कि 3 पॉइंट क्या होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए। ठीक, अब ये क्या है, कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है, कोई भी 3 पॉइंट, मतलब क्या हो कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो, कितने, अगर कहा जाए इसका समझा जाए, 3 पॉइंट क्या हो, कोलिनियर, तो क्या बनेगा, ये बनेगा ट्रायंगल। क्लियर? कितने में से, 4 में से। और अगर 3 पॉइंट क्या हो, नॉन लीनियर हो, क्या हो, नॉन लीनियर हो, तो क्या बनेगा, ये क्वाड्रिलेटर बनेगा। क्लियर है? यस। लेकिन ये कितने में से, गिवन कितने होने चाहिए, 4 पॉइंट। क्लियर? अगर 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट कोलिनियर है तो क्या बनेगा, ट्रायंगल। 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट नॉन लीनियर है तो क्या बनेंगे, क्वाड्रिलेटर। क्लियर है? तो क्वाड्रिलेटर में अगर 3 पॉइंट क्या हो, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर ना हो, मतलब क्या हो, सभी के सभी क्या हो, अलग अलग हो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दिख रहा है? 3 पॉइंट कोई भी जो कोलिनियर ना हो, ठीक, तो क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटर, है कि नहीं? देखो इसमें क्या है, 3 पॉइंट का कोलिनियर क्या, नहीं है ना? ठीक। अच्छा, अब तो मतलब कि चौथा पॉइंट भी कोलिनियर नहीं होगा, तो ये डायग्राम कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। वो कैसा ही बना दो, वो मैटर नहीं करता है। ठीक, तो उससे क्या होगा, हमें क्या बनेगा, हम लोग को एक क्लोज्ड फिगर बनता है जिसमें 4 साइड होते हैं, और इससे क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटर। यहाँ देखो एबीसीडी दिख रहा है और ये दिख रहा है। क्लियर है? ये भी देखो 4 पॉइंट है, 1, 2, 3 और 4, तो ये भी क्या एग्जाम्पल है, क्वाड्रिलेटर का है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो क्या क्या है इसमें, 4 साइड, 4 एंगल, 4 वर्टिसेस, डायगोनल कितने हैं, 2। क्लियर है? अब बताना ध्यान से, ठीक, कि जो पहला फिगर है ये, इसमें डायगोनल क्या है, ये ऐसे बन जाएगा AC, और ये क्या हो जाएगा, BD। क्लियर? अब देखा जाए, अच्छा तो क्या इसमें डायगोनल पॉसिबल है क्या, जो दूसरा फिगर बनाया गया है? हम्म, नहीं पॉसिबल ना, बोलो। जैसे चलो देखते हैं यहाँ पे, ये है, ठीक। अब ये A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो और D मान लो। ठीक, अगर डायग्राम बनाओ तो यहाँ कैसा बनेगा, बता दो इसमें, A को C से बनाना होगा, नहीं होगा, बोलो। देखो, ये A को C बनाना होगा हाँ। और B को D से बनाना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ। हम्म, तो कोई पूछे कहाँ बन सकता है, बट बाय डेफिनेशन कहा जाए तो ऐसे बनेगा। ठीक, लेकिन इस केस में जो डायगोनल हो बाहर चला जाएगा फिगर से। क्लियर है? यस। ठीक है।
अब समझते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, उसका अपने डेली लाइफ में यूज क्या है बेसिकली, है ना। तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मान लो ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड दिखते हैं ऐसे, नहीं देखो ऐसे ही है ना, ब्लैक बोर्ड हो गया है कि नहीं। फिर टेबल हो गया, दिख रहा है, टेबल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो ये ऐसा होता है ना, ठीक। तो टेबल हो गया, ये बुक हो गई, है कि नहीं। और भी कई सारे एग्जांपल होते हैं, ठीक है, जो भी देख रहे हो, है कि नहीं। जैसे मान लो कि आपका जो रूम है जनरली क्या होता है, या तो स्क्वायर में होगा तो रेक्टेंगल में होगा, है कि नहीं, जनरली में, है ना। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया, है ना, क्या बोल सकते हो, वॉल फ्लोर, है कि नहीं। तो ये भी किस एग्जांपल है, क्वाड्रिलेटरल का। क्लियर है, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, नाम से ही क्या लग रहा है, क्या है, एंगल, उसका सम किया जाए, किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। अच्छा एक बात बताइएगा कि कोई ट्रायंगल हो, ठीक, ए बी और सी, इन तीनों एंगल का सम कितना होता है बताइए, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल में, बताइए। 180 होता है कि नहीं होता, बोलिए, पता है कि नहीं पता इतना। हम्म। तो सेम ऐसे ही बताइएगा, जो कोऑर्डिनेटर है, कैसा भी कोऑर्डिनेटर बना हो, थ्री ठीक, सिक्सटी हाँ, तो इसका सम कितना होगा, 360 ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू हाउ मच, 360। क्लियर, ओके। तो अब इसको देखते हैं कि प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि हाँ इतना ही होगा, ठीक। अब बताइएगा, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डायग्राम, चलिए। चलिए ये 6 डायग्राम बनाए, चलिए ये कर लेते, कोई भी कर लेते हैं, ये, ठीक, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक। अभी क्या कर रहे हैं, ठीक, इसमें डायगोनल को मिला दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसमें से कोई भी एक डायगोनल, चलो खींच देते हैं, पहले तो आ जाओ। एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल से क्या करिए, 2 ट्रायंगल बना लिए, ठीक। तो एक ट्रायंगल क्या हो गया है, एक ट्रायंगल हो गया है एसीडी, हो गया नहीं, बोलो, एक ट्रायंगल एसीडी हो गया है, और दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया है, ट्रायंगल बी सी ए, है कि नहीं, ठीक। अगर इजी कन्वर्ट करना तो थोड़ा थोड़ा कलर चेंज कर देते, चलो आ जाओ देख लो, दिख रहा है ये वाला हो गया है, क्लियर, एक ऊपर वाला हो गया है, और दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं, चलो ये रहा ट्रायंगल। अभी दोनों ट्रायंगल समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक। अभी क्या हुआ, जो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, पहला वाला ट्रायंगल एसीडी, ठीक। इसमें क्या करते हैं, इसका सम देखते हैं, दिख रहा है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ठीक। तो यहाँ पे देखो, एंगल, ट्रायंगल अगर एसीडी ले रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल, एसीडी, तो ट्रायंगल अगर एसीडी में ले रहे हैं तो उसका सम कितना होता है, एंगल, एंगल डी प्लस एंगल, ये वाला एंगल दिख रहा है, डी yes ए सी, और प्लस एंगल डी सी ए, कितना होगा ये, 180 होगा नहीं होगा, ठीक। सेम ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल जो दिया गया है, कौन सा ट्रायंगल, एबीसी, कौन सा ट्रायंगल, एबीसी लेते हैं, जो ट्रायंगल एबीसी, इसमें देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसमें क्या, कौन कौन सा एंगल है, एंगल बी पूरा है, तो एंगल बी प्लस ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल कितना हो जाएगा, बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए इक्वल टू 180, इतना क्लियर है। अब बताओ इक्वेशन 1 आ गई, नहीं इक्वेशन 2 आ गई, ठीक। अभी क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक। जब ऐड करेंगे तो इसमें देखो कौन कौन से एंगल पूरे हो गए हैं, ठीक, एंगल डी एन, एंगल बी, क्लियर, प्लस अब बताइएगा, यहाँ पे 4 एंगल और हैं, तो अब देखिए ध्यान से, ठीक, कि एंगल डी ए सी, कौन सा एंगल, डी ए सी, देखते हैं ये जो लिखा है डी ए सी, ये दिख रहा है ये एंगल, और बी ए सी, बी ए सी एंगल, ये दोनों एंगल मिला के दिख रहा है ये, इसकी जगह पे एंगल ए लिख सकते कि नहीं लिख सकते, पूरा पूरा बोलिए, लिख सकते हैं ना, है कि नहीं। yes
ये पूरे एंगल दोनों मिला के एंगल ए लिख दिए हैं, और ये दोनों एंगल मिला के क्या हो जाएगा, एंगल सी। C. तो एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 शुड बी 360। क्लियर है? तो यहाँ आप देख रहे हो कि एंगल ए प्लस, इसको सब एक साथ लिख दो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया, नहीं हो गया, कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, उसका सम, उसके एंगल का सम कितना होता है, 360। तो अगर कोई कहे कि कितना होता है 360, तो प्रूव करके बता सकते हो नहीं बता सकते हो? कोई कहे कि अगर 480 होता है, तो उसको आप लोग रॉन्ग प्रूव कर सकते हो नहीं कर सकते, बोलो, क्लियर है? Yes. ठीक है, ओके। अब क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर देखते हैं। क्या है? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर समझने से पहले, ठीक, चलो देखते हैं क्या क्या है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या आता है, ट्रेपेजियम। क्या आता है, ट्रेपेजियम बात करते हैं। ठीक, तो ट्रेपेजियम में क्या होता है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर, वो क्या होते हैं, पैरेलल। मतलब कितने पेयर होने चाहिए, वन पेयर। कौन कौन से, जो अपोजिट साइड के हैं, वो क्या हो, पैरेलल हो। मतलब क्या हुआ, अगर डायग्राम बनाया जाए, ओके, तो थोड़ा सा इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, नो फाइन। तो ट्रेपेजियम कैसा बनेगा, कि दो पेयर जो में क्या करने हैं, पैरेलल करने हैं। ठीक, तो कैसा होगा डायग्राम देखा जाए तो, ये ऐसे होगा नहीं होगा, एक पे ये हो गया और दूसरा ये, जो अपोजिट के उन्हें पैरेलल कर देना। क्लियर है? अब इन दोनों को मिला देते हैं, तो ये क्या हो गया है, ट्रेपेजियम। क्लियर है? नेमिंग कर दो, ए बी सी डी। तो ट्रेपेजियम की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अपो आमने सामने के जो भी हैं वो पैरेलल में होते हैं। क्लियर है? अब बता दो, सिंपल चीज तो अंडरस्टूड ना, कि अगर पैरेलल की बात की जाए तो हमेशा आमने सामने के ही होंगे ना, अगल बगल क्या पैरेलल हो सकते हैं क्या, नहीं होंगे ना। क्लियर है? Yes. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रेपेजियम। ठीक, नेक्स्ट क्या बात करते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक, तो पैरेललोग्राम क्या होता है, इसमें दोनों पेयर दिख रहे हैं, इसमें कितने पेयर थे, सिंगल पेयर, जो जो आमने सामने के पैरेलल थे। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होगा, दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है। क्लियर? तो अगर यहाँ देखो ध्यान से, नेमिंग कर दे पहले, ए बी सी और ये डी। तो यहाँ जो ए बी है लाइन, ये पैरेलल टू क्या है, डी सी दिख रहा है, ए बी पैरेलल टू क्या है, सी डी। और कौन सी पैरेलल है, जो दूसरी लाइन है ये वाली दिख रही है, ये इसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू क्या हो, नो, ए डी, ए डी पैरेलल टू बी सी हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो पैरेललोग्राम क्लियर है। अच्छा, अगर पैरेललोग्राम ध्यान से देखा जाए, ठीक, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि दो लाइन पैरेलल कर दी जाए, एक जैसे लाइन ये पैरेलल हो गई, ठीक, और ये पैरेलल हो गई, ऊपर नीचे तो हो गई, और दूसरी को भी पैरेलल करना है मान लो, तो बताओ, तो ये तो पक्का ये कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि दोनों की लेंथ बराबर होंगी नहीं होगी? ऐसा पॉसिबल है कि लेंथ अलग अलग कर सके क्या, बोलो? कैसा भी स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसा भी करो कैसा भी करो, अगर पैरेलल करना है तो एंगल्स बुलाओ। अगर दोनों को पैरेलल करना है तो करस्पॉन्डेंस एंगल बराबर बनेंगे बनेंगे नहीं बनेंगे, बोलो? ठीक है, और Bunny. बनेंगे, तो मतलब है क्या होगा कि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस करके जो एंगल हो, मतलब कि जो लेंथ होगी, लेंथ भी बराबर होगी नहीं होगी। तो ये कह सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम है उसमें अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी नहीं होंगी। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक चीज और निकल के आती है पैरेललोग्राम में, क्या, कि ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। क्लियर है कि नहीं क्लियर चीज? Yes. अच्छा, अब एक चीज और समझो, पैरेललोग्राम में ही बात करते हैं। ठीक, कि अगर इसमें दोनों लेंथ बराबर है तो मतलब कि आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। ठीक, तो अब देखो, जो एंगल कम दिख रहा है, दिख रहा है ये कम, और ये एंगल कम दिख रहा है, यही बराबर होंगे नहीं होंगे?
बोलो, होंगे कि नहीं होंगे? ठीक। होंगे। तो मतलब क्या होगा कि इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा नहीं होगा बोलो, और होगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? बोलो, इतना क्लियर है? यस। ठीक। ओके। अब क्या बात करते हैं रेक्टेंगल की। किसकी? रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंग अब जो पैरेललोग्राम बन गया है, जो पैरेललोग्राम डिफिनेशन में आ गई है कि आमने सामने के जो लेंथ है वो पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। क्लियर है? और एंगल भी ऐसे होते हैं, और एंगल कौन से? डायगोनल वाले एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अगर इसमें डायगोनल कौन सा एंगल हो रहा है, डायगोनल दिख रहा है, ए के साथ सी हो रहा है और बी के साथ डी हो रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना? तो यहाँ पे जो एंगल है वो डायगोनल वाले एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर? पैरेललोग्राम में। अब क्या है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल एक तरीके से ये पैरेललोग्राम का एक पार्ट है। मतलब पैरेललोग्राम जब बनेंगे उसके बाद ही क्या कंडीशन हो जाएगी कि इसमें जो एक एंगल है क्या होता है, एटलीस्ट एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक। अब बता दो कि कोई अगर डायग्राम बनाया जाए, ठीक, और एक एंगल को 90 डिग्री किया जाए, कितने एंगल? एक को सिर्फ, और दूसरी लेंथ को पैरेललोग्राम बनाना, पहले तो एक 90 डिग्री हो गया। यहाँ ऑल नहीं होता, जनरली एक होता है कितना, एटलीस्ट वन एंगल। वन एंगल जब 90 डिग्री करेंगे और पैरेललोग्राम में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑल एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। कैसे? देखो अब सोचिए, क्या ये पॉसिबल है क्या कि अगर ये डिग्री 90 डिग्री है, ठीक, और एक पैरेलल खींचे जाए तो ये 90 डिग्री नहीं होगा? ये बताओ, ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये जो एंगल है 90 डिग्री ना हो? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं होगा ना, नो। क्योंकि इसका और इसका जो सम है वो कितना होता है, 180, है कि नहीं? तो ये भी हो गया, और उसी अब एक लाइन तो ऊपर वाली खींच दी गई। अब बता दो, जैसे ये छोटी लेंथ दिख रहा है, छोटी वाली, इससे करस्पॉन्डिंग दूसरी लेंथ खींचनी है, दिख रहा है ये? तो ये भी अगर एक 90 ये है तो ये भी 90 होगा नहीं होगा बोलो, है कि नहीं? तो मतलब क्या हो कि रेक्टेंगल में क्या है, एक तरीके से ऐसा है जिसमें एटलीस्ट 190 डिग्री होते हैं। ठीक। और आमने सामने की लेंथ अपोज पैरेलल होती है और इक्वल होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। अच्छा। आप बता दो रेक्टेंगल में क्या, यहाँ पे कौन सा साइड इक्वल होते हैं, जो अपोजिट साइड है, दिख रहे हैं, ए बी सी डी, जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है और पैरेलल होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या लिखा है, अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती है। क्लियर है? ठीक। तो ये क्या हो गया है, ये हो गया है रेक्टेंगल। क्लियर है? ठीक है। अभी क्या समझते हैं रोम्बस, कि रोम्बस क्या होता है। ठीक। तो रोम्बस क्या है, एक तरीके से पैरेललोग्राम में जो भी कंडीशन है, लेकिन उसमें क्या कंडीशन है कि सभी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक। और अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। ठीक। मतलब क्या हुआ इसमें, अब बता दो इसमें क्या एंगल की बात की जा रही है क्या, बता दो एंगल की? नहीं, सिर्फ ये कहा गया कि सभी साइड इक्वल होनी चाहिए। तो एंगल हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक। जैसे मान लीजिए ये, देख रहे हैं? अब इसका नेम किया जाए ए बी सी और डी। ठीक। तो यहाँ पे क्या है, सभी लेंथ बराबर है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी है। क्लियर है? ठीक। तो ये क्या हो गया है, रोम्बस। ठीक। रोम्बस में कहीं भी क्या एंगल की बात की जा रही है क्या बोलो? नो। ठीक। अगर रोम्बस में एंगल की बात नहीं की जा रही तो इसका मतलब क्या हुआ है, कि यहाँ पे जो एंगल है वो कोई भी हो सकता है। ठीक है। सिर्फ अगर डायग्राम को देखा जाए, एनालिसिस किया जाए, ठीक, तो इसमें भी जो पैरेललोग्राम की जो कंडीशन है वो यहाँ भी अप्लाई होंगी, कि जो एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल होगा, और एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये होता नहीं है रोम्बस की कंडीशन, ये पैरेललोग्राम की डिफिनेशन से आ रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रोम्बस में क्या है कि सभी साइड क्या है, इक्वल हैं, और अपोजिट साइड पैरेलल। क्लियर है? अब रोम्बस का स्पेशल केस है, इसी में जो एंगल क्या हो, जो ये दिया गया है सभी एंगल, उसमें से क्या हो, एक एंगल को 90 करेंगे तो सभी एंगल अपने आप 90 हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐसे ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? इसमें क्या हो यस। गई, सभी साइड इक्वल होते हैं और सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। क्लियर है?
तो स्क्वायर आप लोग इजिली आने कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्या आता है, क्या है, काइट। क्या है, काइट। तो काइट पतंग देखो आप लोग, पतंग कैसे दिखती है बता दो। ऐसे होते कि नहीं, तो बोलो, है कि नहीं। Yes. हम्म। तो इसको देख के क्या लग रहा है, ठीक है। अब काइट में क्या है, कुछ लोग इधर स्क्वायर शेप को देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, है कि नहीं। और कुछ काइट कैसे होती हैं, थोड़ी लंबी होगी जैसे, है कि नहीं। ठीक। Yes. हम्म। तो थोड़ा डायग्राम से इसलिए बन रहा है, वेट है मैं सही बना देता हूँ डायग्राम। कैसे, जी, ये ये सही बन नहीं रहा एक्चुअली में, पता नहीं क्या है। ओके, ठीक। तो ये क्या है, काइट है एक तरीके से। अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या क्या कंडीशन है, सिर्फ ये, ठीक, कि इसमें जो दो पेयर होते हैं, क्या, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, जो अगल बगल है वो इक्वल होते हैं, सिर्फ क्या है, मतलब अगर कह दो ये ए है, ये बी है, सी है और डी है, तो जो अगल बगल की लेंथ है सिर्फ वो इक्वल होंगी। ठीक, कोई भी एक, मान लो ए बी कहा गया है, कौन सी ये लेंथ, क्या ए बी, तो उसके बगल वाली इक्वल होनी चाहिए। तो ए बी के बगल में कौन सी है, एक तो बी सी है, दूसरी क्या एडी है। तो अगर एक को बराबर करेंगे तो एडी कर रहे हैं तो बीसी वाली बराबर नहीं होगी। क्लियर है, मतलब क्या हुआ, अब बीसी कोई और होगी, तो बीसी को मान लो ये मान लिया गया, तो अब यहाँ पे अगर एक वो बराबर होगी तो ये भी इसके बराबर, कोई बराबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बोलो। तो One. ये इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है, और ये पैरेललोग्राम नहीं है, जो काइट है वो पैरेललोग्राम नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, इसमें सिर्फ एक कंडीशन दी गई, क्या कहा गई है, ठीक, कि साइड क्या है, सिर्फ इक्वल है, इसमें पैरेलल की बात नहीं की गई। क्लियर है, अब ध्यान से देखो, क्या इसमें लग रहा है क्या कि एडी और बीसी पैरेलल है, क्या नहीं। क्लियर है, सिर्फ इक्वल होने की बात की गई है। ठीक, अब बताओ अगर इक्वल होने की बात की गई है, अब थोड़ा एनालिसिस करो, ठीक, कि अगर इक्वल होने की बात की गई है और इसमें से अगर बीच में से सिमेट्री किया जैसे, ठीक, तो ऐसे लग रहा है कि जो लेफ्ट पोर्शन है उसका इमेज राइट साइड है कि नहीं, बोलो, लग रहा है कि नहीं लग रहा, बोलो। ये देखो जो लेफ्ट साइड में है ऐसे, Yes. इसका मेरा इमेज कैसे बनेगा सर, Mm, ऐसा लग रहा है नहीं लग रहा है कि इसका इमेज है कि नहीं, दोनों like को जोड़ that. दिया है। हाँ. और अगर देखा जाए एक साइड से ये हो गया, अब क्या करते हैं, दूसरे साइड से इसको डिवाइड करते हैं, चलो कैसे, जी, एक तो ये हो गया, ठीक। अब बता दो, ये क्या सेम लग रहा है क्या मेरे इमेज, नहीं, ऊपर वाला क्या नीचे लग रहा है क्या, नहीं। तो मतलब जब डायगोनल इसको करेंगे, ठीक, तो एक हमारा सेम बनेगा और दूसरा सेम नहीं बनेगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो जो जिसके सेम है, ठीक, जैसे कि दिख रहा है ये क्या है, राइट साइड मान लो, इसको राइट मान लो, ये क्या मान लो, लेफ्ट। तो अगर लेफ्ट बराबर राइट दिख रहा है तो लेफ्ट राइट में ही मिरर इमेज होगा। क्लियर है, ऊपर के नीचे नहीं होगा, अप डाउन नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अगर मान लो डायग्राम थोड़ा चेंज कर दे, चलो कैसे कर देते हैं, ठीक। अब देखो ध्यान से, ठीक, यहाँ पे जो लेंथ है इसको नाम कर दे ए, बी, सी और डी। ठीक, यहाँ पे बताओ कौन कौन सी लेंथ बराबर लग रही है, ए बी बराबर सी डी है कि नहीं, ए बी इक्वल टू बी सी है और सी डी इक्वल टू ए बी लग रही है ना। तो अब बता दो इसमें जो सिमिलरिटी है वो ऊपर के नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो। यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बोलो। जैसे जगह ऊपर बन रहा है, अगर देखा जाए, ये ऊपर ऐसा बना कि नहीं बना, बोलो। रुको तो, One. ये ऊपर का हो गया और नीचे कैसे बन रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ देख क्या देख रहे हो कि ऊपर पोर्शन नीचे के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे इसमें क्या है, अप और डाउन वाला जो पोर्शन है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट राइट वाला नहीं चलेगा। क्लियर है, ठीक।
तो ये क्या है, ये काइट का स्पेशल फीचर हो गया। तो कोई अगर पूछे कि काइट क्या पैरेललोग्राम होता है क्या, नहीं, काइट क्या है, पैरेललोग्राम नहीं होता है। क्लियर है, ये जरूर पूछेगा एग्जाम में और लोग गलत करते हैं। क्लियर है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी दी गई जो हमने पढ़ा है डिटेल में, उसको बस यहाँ लिख दिया गया है कि कैसा क्या होता है। जैसे स्क्वायर कैसा होता है, फोर साइड इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। एंगल की बात करें, सब एंगल कितने 90 डिग्री होते हैं। डायगोनल क्या कर डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, सेम लेंथ पे होते हैं, मीट करते हैं 90 डिग्री पे। क्लियर, 90 डिग्री मीट करते हैं मतलब क्या हो कि अगर इन दोनों को ऐसे मिलाया जाएगा, दिख रहा है ये, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। थोड़ा और डिटेल में समझना हो तो ऐसे कर लो। ये रहा ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक, और स्क्वायर का जब डायगोनल मिलाएंगे ये, तो डायगोनल मिलाने के बाद जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो एंगल क्या है यहाँ पे, ये 90 डिग्री। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ठीक, और क्या है, इसकी लेंथ भी सेम होगी। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ठीक है, Yes. और सिमेट्री की बात की जाए, ठीक, कि यहाँ पे सभी लाइन इक्वल होते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 है। कौन सा ऑर्डर का है, 4 है। ठीक है, अब क्या बात करते हैं रेक्टेंगल की। ठीक, रेक्टेंगल कैसा होता है, आमने सामने के जो साइड है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दिख रहे हैं, ये इसके बराबर है कि नहीं। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, हाँ, ये दिख रहा है, ये ऐसे, ये ऊपर वाला नीचे बराबर, दोनों क्या पैरेलल में है। तो यहाँ पे क्या है, दो पेयर ऑफ इक्वल साइड दिख रहे हैं, कितने हैं, दो पेयर हैं। क्लियर, और अपोजिट साइड क्या है, वो पैरेलल है। सभी एंगल क्या है, 90 डिग्री है, और बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर और सेम लेंथ पे। मतलब क्या हुआ कि जब रेक्टेंगल बनेगा, ये क्या रेक्टेंगल है, और जब इसके डायगोनल मिलाएंगे, देख रहे हैं ये, तो ये दोनों की लेंथ जो होगी डायगोनल की वो सेम होगी। लेकिन आप बता दो कि यहाँ पे जो डायगोनल है वो क्या बाइसेक्ट कर रहे हैं क्या, मतलब कि 90 डिग्री बना रहे हैं क्या, बता दो। यहाँ पे क्या जो एंगल बन रहा है वो क्या 90 डिग्री है क्या, बता दो, बोलो। ये जो एंगल है क्या 90 डिग्री क्या, नहीं। No. तो अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा डायग्राम है जिसमें डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री करते हैं, तो क्या होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा। क्लियर है। Yes. हम्म, ठीक है। अब क्या बात करते हैं पैरेललोग्राम की। ठीक, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, सिर्फ ये अच्छा कहा गया है कि एक्चुअल लिखा गया है बाइसेक्ट करते ईच अदर को। बाइसेक्ट मतलब क्या हुआ कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए पॉइंट क्या है, ओ है, ये ए है, ये बी, सी, डी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ए ओ इक्वल टू ओ सी होगा नहीं होगा, बोलो। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, ए इक्वल टू ओ सी, और क्या है, डी यू इक्वल टू ओ बी। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, बोलो। ठीक है, Yes. अच्छा, और यहाँ पे कितनी सिमेट्री है, दो लाइन की सिमेट्री है कि नहीं। और रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है यहाँ पे, टू है। क्या ऑर्डर का है, टू है। ठीक, ऑर्डर टू क्या रोटेशनल सिमेट्री मतलब क्या हुआ कि अगर जो रेक्टेंगल दिया गया है, रेक्टेंगल ऐसे होता है, ठीक, तो ऑर्डर टू का मतलब क्या हुआ, इसको चाहे ऐसे कट कर दो ऊपर नीचे या फिर इसको ऐसे कट कर दो, दोनों केस में क्या होगा, सिमेट्री रहेगी नहीं रहेगी, है कि नहीं। ठीक है, अच्छा अभी क्या समझते हैं हम, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या है, आप बताओ, इक्वल साइड जो भी है, ठीक, आमने सामने की जो लेंथ है वो इक्वल है कि नहीं, बोलो, है ना। तो इक्वल साइड आमने सामने के हैं, और क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं आमने सामने के। क्लियर है, और जो अपोजिट के एंगल होते हैं पेयर के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं, जैसे अगर देखा जाए, ये वाला और ये वाला। क्लियर है, तो ये इसके बराबर होगा, तो ये इसके बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ठीक, और यहाँ भी पैरेललोग्राम क्या है, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, देखो, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, और यहाँ पे कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्या है, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक, मतलब क्या होगा, अगर जैसे पैरेललोग्राम दिया जाए, मान लो ऐसे, ठीक, अब मान लो इसको बीच से दो भाग में डिवाइड कर दो। ठीक, और क्या मेरी इमेज बनाओ, तो क्या लेफ्ट राइट बराबर हो रहे हैं क्या, देखो नहीं हो रहे हैं ना, हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं, बोलो। क्या इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड से बराबर है क्या, बोलो, पैरेललोग्राम में नहीं है ना। Nine.
अच्छा, अगर बीच से ऐसे कर दे तो क्या ऊपर का नीचे हो रहा है, कि बोलो अप एंड डाउन बराबर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। जैसा ऊपर इमेज बन रहा है वैसा नीचे में बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना। ठीक। तो इसमें क्या है, क्या है, यहाँ भी कोई लाइन की सिमेट्री नहीं है। ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं क्या, रोम्बस की। ठीक। तो रोम्बस क्या होते हैं, जिससे इक्वल साइड क्या होते हैं सभी। ठीक। और अपोजिट्स क्या होते हैं, इसमें सभी साइड क्या है, इक्वल होते हैं। क्लियर है। ठीक। फिर क्या है, फिर काइट है, ये क्या है, टेपोज। अच्छा, एक चीज और समझते हैं। ठीक, यहाँ पे टेपोजियम के बारे में दो बात की गई है। ठीक। एक बात की गई ट्रेपेजियम, और दूसरे की बात की आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या बात किया गया है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, सिर्फ कंडीशन क्या होती है कि दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए, अब आमने सामने की। यही है कि नहीं है? ठीक। अब इसका जो बाकी आमने सामने पैरेलल होगी, बाकी जो बची उसको कैसे भी कर सकते हो, ऐसे कर दो, ये भी तो ट्रेपेजियम है। ठीक। तो इसे सिर्फ बोलते हैं ट्रेपेजियम। अब बता दो, यहाँ पे जो आमने सामने के जो पैरेलल को छोड़ दो, जो पैरेलल के अलावा जो लेंथ दी गई है, ठीक, वो क्या इक्वल है क्या ये? नहीं, यहाँ पे इक्वल नहीं है। ठीक। तो अगर इन दोनों को इक्वल कर दिया है, तो क्या कोई अलग से नाम होगा क्या? यहाँ पे एक अलग से नाम दे दिए गए हैं, चलो देखते हैं। ये देखो, पहले पैरेलल कर दिया गया है। तो अगर एक लेंथ ये, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ये देखो जैसे एक दिखती है ये लेंथ, ये ब्लैक वाली। तो अगर दूसरी लेंथ भी इसके बराबर कर दी जाए, ये। क्लियर है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्लियर है। ठीक। तो अगर इसके बाद ध्यान से देखा जाए, तो इसमें क्या है, एक साइड पैरेलल है। ठीक। और एक साइड क्या है, इक्वल है अपोजिट के। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। और डायगोनल क्या होंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को और सेम लेंथ के होंगे। क्लियर है। लेकिन ट्रेपेजियम में डायगोनल में कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होती है, ध्यान रखना। क्लियर है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या, इरेगुलर, मतलब कि कोई भी साइड में कुछ भी रैंडम कर दी जाए, जैसे कि ये है कि नहीं। तो यहाँ पे ये भी तो क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, बोलो। चार पॉइंट हो गए देखो, ए, बी, सी, डी। कोई भी डायग्राम हो जो भी फोर पॉइंट लेके किया जाए, फोर लाइन को मिलाया जाए, तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रिलेटरल। क्लियर। अच्छा, अब कुछ पॉइंट और देखते हैं। ठीक। कि क्या जो पैरेललोग्राम है, ठीक, पैरेललोग्राम एक जनरल चीज हो गई। तो पैरेललोग्राम से क्या क्या बन सकते हैं, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, और रोम्बस हो सकता है। Rhombus. ठीक है। ठीक है। अब बताइएगा, जैसे पैरेललोग्राम कैसे होता है। ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम में, ठीक, सभी साइड को इक्वल कर दिया गया है, और एंगल सभी क्या कर दिए, तो क्या बन जाएगा ये, रेक्टेंगल, स्क्वायर बन जाएगा, राइट। अब इस पैरेललोग्राम में ये, जैसे क्या है, जो पहला फिगर दिख रहा है, ए, ये पैरेललोग्राम है, और इसी से क्या बन सकता है, एक तो बन सकता है स्क्वायर, और दूसरा क्या बन सकता है, सोचो, पैरेललोग्राम है। तो अगर इसमें सभी एंगल को 90 कर दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। ठीक। और अगर रोम्बस में क्या है, जो पैरेललोग्राम है, इसी में ही एंगल ना किया जाए, सिर्फ सभी साइड को इक्वल कर दी जाए, तो क्या बन जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एक पैरेललोग्राम से कितने डायग्राम बने हैं, देखो यहाँ पे, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। क्लियर है। ठीक। यहाँ देखो दिक्कत। No, sir. ठीक है। अच्छा, अब जो स्क्वायर है, ठीक, स्क्वायर एक तरीके से क्या है, एक स्पेशल केस है किसका, रेक्टेंगल और रोम्बस का। किसका, रेक्टेंगल और रोम्बस का। जैसे मान लो ये क्या है, एक स्क्वायर है, थोड़ा रोड के, ये क्या है, एक स्क्वायर है, नीचे देख रहा है ब्लैक कलर का। और इस स्क्वायर में मान लो, ठीक, इसकी लेंथ को थोड़ा बढ़ा दे, एक लेंथ को आमने सामने की, तो क्या बन जाएगा ये, रेक्टेंगल। ठीक। अगर एक लेंथ को बढ़ाएगा तो क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। अब इसमें ही एंगल चेंज कर दें, लेंथ ना चेंज करें, तो क्या बन जाएगा ये, रोम्बस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रेक्टेंगल है, ठीक, वो क्या है, एक तरीके से वो एक
जो स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल भी है और एक रोम्बस भी है, ठीक। लेकिन जो रेक्टेंगल है, ठीक, ये फिर रोम्बस, वो स्क्वायर नहीं है। मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ठीक, लेकिन किसी रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोलेंगे। क्लियर है? या फिर रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। ये चीज समझ में है कि नहीं आई? I. ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग गलत करते हैं ये पॉइंट, ठीक। और ठीक वैसे ही, ठीक, क्या कहा गया, टेपोजिम क्या है, इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ये पहले पढ़ चुके ना कि जो टेपोजिम है पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि टेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम, कि कोई भी दो लाइन आमने सामने की वो क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक। तो इसको अगर मिला देंगे, देख रहे हैं, ऐसा बनेगा। तो ये क्या ट्रेपेजियम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं, मतलब ऊपर की, नीचे की भी, और लेफ्ट की और राइट होने की भी, ठीक। पैरेललोग्राम कैसे दिखेगा फिर, ऐसा दिखेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो डिफरेंस समझ में आ गया, ये क्या है, ट्रेपेजियम, ये क्या है, पैरेललोग्राम। क्लियर है? ठीक है। तो अब एक बात समझते हैं, ठीक, कि आप लोगों ने क्या होगा, दुकान पे जब देख मिठाई खाते होंगे ना, तो शॉप पे गए होंगे, देखे होंगे कि जो शॉपकीपर होता है ना, वो क्या करता है, बर्फी को वो कट करता है किस शेप में, पैरेललोग्राम में। कभी देखा नहीं, देखा मैं, जो मिठाई कैसे कट करता है दुकानदार, Yes. ऐसे करता है ना। कभी देखो क्या मिठाई ऐसे रहती है, स्क्वायर या रेक्टेंगल में नहीं रहती है जनरली, है ना। वो कैसे करता है, ऐसे करता है। ऐसे क्यों करता है, सोचो, ठीक। क्योंकि देखने में तो बड़ा लग रहा है, नहीं लग रहा, बोलो, ठीक। ये क्या है, देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ओवरऑल क्या है, इसका जो एरिया है वो कम होता है कंपेयर टू रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर से। क्लियर है? चलो देखते समझते कैसे क्या होगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिख रहा है, जिसकी लेंथ क्या है, 4 है, और विथ कितनी है, 3 है। अगर 4 और 3 है तो इसके टोटल क्या हो जाएगी, पेरीमीटर की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 14 हो जाएगा, नहीं बोलो इसका, 14 सेंटीमीटर होगा, नहीं बोलो, पेरीमीटर, ठीक। और अगर इसको कट कर ले किस शेप में, पैरेललोग्राम में, और एक लेंथ कर दे 4 और दूसरी कर दे 3, ठीक, तो इसकी जो, क्या बोलते हैं, जो पेरीमीटर है वो क्या होगी, वो भी, इसकी भी 12 होगी, नहीं होगी, बोलो, ठीक। दोनों को यहाँ पे जो पेरीमीटर क्या है वो 12 है, लेकिन एरिया जो है, ठीक, वो एरिया जो है, जो स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल, उसका ज्यादा होगा, और जो ये पैरेललोग्राम है इसका एरिया क्या होगा, कम होगा, इसका ज्यादा होगा एरिया। कैसे होगा, चलो देखते हैं। जो पहला फिगर स्क्वायर है, ठीक, उसका एरिया क्या हो जाएगा, बोलो, लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना, 12 होगा, नहीं होगा, बोलो, 4 3 12 होगा, ठीक। अब बताना कि यहाँ पे अगर जो, चलो इसको, हाँ, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। हम्म, जो पहला फिगर है, ठीक, उसका एरिया कितना बता दो, एरिया 4 3 12 है कि नहीं है, ठीक। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, बोलो, 3 बेस हो गया इंटू हाइट, हाइट कितनी इसकी, डीपी है कि नहीं, बोलो, ठीक। अगर मान लो डीपी जो है वो 4 से ज्यादा है तो ये बड़ा हो जाएगा, अगर इससे बराबर है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। और अगर डीपी कम हो गया मान लो, ठीक, तो मतलब कि इसका एरिया कम होगा, नहीं होगा, बोलो, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes. ठीक। अब बताना, यहाँ जो डीपी लेंथ है, ये दिख रहा है, ये वाली लेंथ, ठीक, ये 4 है और ये 3 है, हाइपोटेनस 4 है, तो क्या जो डीपी है वो लेस देन 4 होगा कि नहीं होगा, बोलो, बोलो, होगा। पक्का है ना? क्यों कम होगा, क्योंकि हाइपोटेनस 4 और तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हाइपोटेनस से कम तो होगी, नहीं होगी, बोलो, है होगी ना। हाँ। तो मतलब क्या हुआ कि जो डीपी है वो 4 से कम है, तो मतलब क्या हुआ कि इसका जो एरिया आएगा वो लेस देन 12 होगा, नहीं होगा, बोलो। और इसका एरिया कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes. तो अब समझ में आया कि नहीं आया, कि अब मान लो कोई ट्रे है ना,
स्टेम में अगर इसको दुकान में बर्फी काटना होगा तो इसका एरिया कितना कम है, 12 है, और इसका क्या है, 12 है। तो अगर स्टेम से बर्फी काटा जाएगा तो कम एरिया का जब काटेगा तो उसमें से ज्यादा बर्फी निकलेंगे निकलेंगे नहीं निकलेंगे, बोलो। क्लियर है? यस। अब समझ में आया कि नहीं आया कि दुकानदार ऐसा क्यों करते हैं, कि यही शेप क्यों यूज करते हैं जनरली। क्लियर है? ठीक है। हम्म। अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं किसकी, पैरेललोग्राम की। ठीक। वैसे हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक। अब क्या कह रहे हैं, पहले प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम वो डिवाइड करते हैं इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। मतलब क्या हुआ, ये क्या एक पैरेललोग्राम है, ठीक, और जो इसका डायगोनल होगा, ये मान लो डायगोनल हो गया है, ठीक। ये क्या है, ए, ये बी, ये सी, और ये डी। ठीक। तो क्या है, जो डायगोनल पैराग्राम वो डिवाइड करते हैं जो टू कॉन्ग्रुएंट में। मतलब कि अब जो ट्रायंगल बन रहा है वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ये थ्योरम है। तो मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ए सी डी। इतने क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये थ्योरम कहती है कि नहीं। तो अब ये बता दो ऐसा है तो इसको प्रूफ करना होगा, है कि नहीं। तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कैसे करना है, ये आप लोग को आता है कि नहीं आता, अच्छे से बताइए। आता है। तो ये प्रूफ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताइए। हो जाएगा। तो कॉन्ग्रेस में प्रूव करने के लिए कितनी कंडीशन चाहिए होती है, तीन तीन। कंडीशन, ठीक। तो अगर इन दोनों में कॉन्ग्रेस किया जाए तो पहली चीज तो क्या हो गई, जो लेंथ है दिख रही ए सी, वो ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन होगा नहीं होगी, बोलो। होगी। हो गई है, ठीक है। दूसरी क्या है होगी कि अच्छा, ये पैरेललोग्राम में कुछ फीचर होते कि नहीं होते हैं, बोलिए। क्या होती है, ए ऑपोजिट बी इक्वल साइड। टू, अब हाँ ए बी इक्वल टू सी डी, राइट, और बी सी इक्वल टू ए डी, होते कि नहीं होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, कॉमन है। और ये दोनों किसकी प्रॉपर्टी हैं, ये पैरेलल। पैरेललोग्राम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर तीनों आ गए तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया, प्रूव हो गया नहीं हो गया। और ये थ्योरम था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत। हाँ। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इन अ पैरेललोग्राम, क्या है, अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब क्या हुआ, ये क्या है, अपोजिट साइड है कि नहीं, बोलो। ठीक। अच्छा, अब बता दो अपोजिट साइड कहा गया है। अच्छा ठीक है, तो इन दोनों को मिला दें, ठीक। ए बी सी डी, ठीक। अच्छा, अपोजिट साइड बात की गई है, ठीक। तो अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल कहा गया है, क्या होता है, इक्वल। तो इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को हम लोगों ने क्या कर प्रूफ कर लिया, ऑलरेडी कांग्रेस प्रूफ कर लिया है। और कांग्रेस प्रूफ कर लिया तो इक्वल होंगे, लेंथ होंगे नहीं होंगे, बोलो। क्लियर है, क्लियर है, यस। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है थ्योरम, कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड, क्या कह रहे हैं, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल है, क्या कहा गया है, चलो करते थे बनाते हैं डायग्राम। ये क्या क्वाड्रिलेटर है, कौन से कह रहे, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड, मतलब क्या हुआ, ये ए, ये बी, सी डी, ठीक। कौन से कहा गया, ईच पेयर अपोजिट साइड। तो कौन कौन सा पेयर हो गए, एक तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल है, और दूसरा क्या है, बी सी पैरेलल टू ए डी है। क्लियर है। ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड को इस इक्वल कहा गया है, वो क्या है, अगर इक्वल है तो पैरेललोग्राम होगा, ठीक। मतलब क्या है कि अगर ए बी इक्वल टू सी डी कहा गया है, ठीक, और बी सी इक्वल टू ए डी कहा गया है, तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, ये कहा गया है, ठीक। तो अब एक बात बताइएगा, अगर इक्वल है, अच्छा अगर कुछ पैरेलल, अगर कोई पैरेललोग्राम है, ठीक, तो ये इक्वल होंगे नहीं होंगे, बोलो। ठीक। तो उसका रिवर्स भी यहाँ ट्रू हो रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मतलब क्या कहना चाहिए कि अगर आमने सामने के साइड क्या है, इक्वल है, ठीक, तो वो पैरेलल होंगी। क्लियर है। और अगर पैरेलल है तो क्या होंगी, वो कह रहा है कि इक्वल है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। थ्योरम थर्ड समझ में आया कि नहीं आई? यहाँ कुछ भी नहीं है,
सिंपली लेना है और बता देना है कि कौन कौन से हैं। क्लियर है? यस। ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसमें से आपको किसी भी फॉर्म का प्रूफ करना हो, फिर न समझ में आ रहा हो कैसे करना है, तो उसको हम फिर से बता देंगे। ठीक है, बहुत इजी, कुछ नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम क्या करें, इन पैरेललोग्राम जो अपोजिट एंगल हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, तो अपोजिट एंगल आप बता दो, आप खुद ही सोच लो, इक्वल होंगे नहीं होंगे बताइए। हम्म? होंगे। मतलब ये एंगल ए और एंगल डी इक्वल होंगे नहीं होंगे? और ना समझ में तो कॉन्ग्रेस क्या करो, सिंपल सा, कुछ नहीं है, इसको मिला लो, कॉन्ग्रेस प्रूव कर लो, है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ इन ए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टर्म क्या है, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल है, देन क्या होगा, पैरेललोग्राम। मतलब कि सिवल जो ऊपर से कहा गया उसका ठीक रिवर्स हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, क्या, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं इस अदर को। मतलब समझो पहला क्या है, जी, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक, और इस पे डायगोनल बनाया गया। अब तो डायगोनल कौन कौन से होंगे, पहले नाम मान लो, ए बी सी डी। अब क्या है, इन दोनों को मिला दिया गया है, एक डायगोनल ये हो गया है, और दूसरा डायगोनल क्या हो गया, ये हो गया है। ठीक, अब बीच का पॉइंट क्या हो गया, ओ हो गया है। ठीक, अगर ऐसा हो गया है, ठीक, तो अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब क्या हुआ कि जो एओ लेंथ है ये वाली है, ये ओ सी लेंथ के बराबर होगी नहीं होगी, बोलो। एओ इक्वल टू ओ सी होगी नहीं होगी? ठीक, होगी। और ओ बी लेंथ, ये ओडी लेंथ के बराबर होगी। ओ बी लेंथ इक्वल टू ओडी, इतने क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। हम्म। ठीक, नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है, इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट करें, मतलब कि इसका ठीक उल्टा। पहले कहा क्या है कि अगर डायगोनल है तो बाइसेक्ट करेंगे, अब क्या, अगर कोई चीज बाइसेक्ट करे तो ये क्या होंगे, पैरेललोग्राम होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, शो करना है कि ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, रेक्टेंगल, वो कितना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक, क्या है, ये क्या एक रेक्टेंगल है, मान लो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, क्योंकि आप लोग के यहाँ क्लास में क्या है ना कि बहुत सारे डेरिवेशन दिए गए, मतलब कि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है कि नहीं, शो करना है कि ये है कि नहीं, उसे कैसे करेंगे। ठीक, तो कोई भी क्वेश्चन करना हो, सबसे पहले क्या, तीन पार्ट होते हैं, एक तो होता है गिवन, दूसरा क्या है टू प्रूव, और फिर सोल्यूशन। ठीक, तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको पहले लिखना है, गिवन में लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, क्या क्या क्वेश्चन दिखाया गया है, तो एक तो कहा गया रेक्टेंगल कहा गया है। ठीक, ये रेक्टेंगल कहा गया है, शो करना है कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। तो प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल होते हैं उसमें वो कितना 90, मतलब कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, सभी एंगल बराबर होते हैं। ठीक, क्या कहा गया, ईच एंगल, ये प्रूफ करना है, क्वेश्चन समझना है। अब कुछ क्या क्वेश्चन में देगा, अलग से क्वेश्चन में देगा, सिर्फ एक टर्म दिया गया रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के फीचर होते हैं उससे हमें समझना पड़ेगा कि रेक्टेंगल के फीचर क्या होते हैं। ठीक, तो रेक्टेंगल एक्चुअल में क्या है, रेक्टेंगल क्या होता है कि पैरेललोग्राम होता है, क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है कि नहीं होता, बोलो ये, ऐसे, है ना। एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें क्या होता है, एक एंगल क्या कर देते हैं, राइट एंगल। पर बताया था नहीं बताया था ये चीज कि रेक्टेंगल क्या होती है, रेक्टेंगल ऐसा होता है जिसमें क्या एक एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री, बोलो बताया था नहीं बताया थे, कहाँ गया, ये देखो, वन एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री, बोलो। और अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो सभी एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, बोलो बताए थे नहीं बताए थे। तो एक्चुअल डिफरेंस जो रेक्टेंगल की क्या है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। क्लियर है? तो रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल कितना होता है, 90 राइट एंगल होता है। ठीक, तो अगर मान लो कि पैरेललोग्राम बनाया गया है, ए बी सी डी ऐसे है, और एक एंगल कितना है ये, 90 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक, और क्या प्रूव करना है कि सभी एंगल जो है बी सी डी बराबर होंगे। ठीक, अब बताओ पैरेललोग्राम में जो क्या होते हैं, जो पैरेललोग्राम है इसमें जो ये ए बी है पैरेलल टू सी डी है कि नहीं, बोलो। ठीक, आमने सामने की लेंथ क्या पैरेलल है। ठीक, तो अगर मान लो कि
अगर कहते हो कि एडी पैरेलल टू बीसी क्या है, ये वाली मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लाइन दिख रहा है, ये पैरेलल टू बीसी मान लो है, ठीक। और दूसरी क्या है, मान लो ये लाइन है, ये क्या है, ए कह लो, ये डी कह लो, ये बी कह लो, ये सी, ये दोनों पैरेलल है, ठीक। अब मान लो कि इससे कोई लाइन ऐसे कट करे, तो जो लाइन कट कर रही है वो क्या बोलेंगे उस लाइन को, उससे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलो, है कि नहीं। तो अगर ए बी लाइन को क्या कहें, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक। तो अब बता दो इसके सम ऑफ जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल, उसका सम 180 होता है कि नहीं होता, बोलो, होता है ना। यस। हाँ पैरेललोग्राम में होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अब बता दो कि अगर एंगल ए प्लस एंगल बी, क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री अगर वन। होगा, ठीक। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एंगल ए कितना दिया गया है, 90 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ जाएगा बताइए, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री आएगा नहीं आएगा, बोलिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस। ठीक। अब एंगल बी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया है। अब इसको थोड़ा और तरीके से समझते हैं हम, ठीक। अभी हम लोगों ने कौन कौन सी ली थी, एडी और बीसी पहले लिया, ठीक। अभी क्या करते हैं, दूसरी लाइन पहले लेते हैं, ये और ये पहले ले लिए हैं, क्लियर है। ये ना क्या है, ये ए बी है, और ये क्या है, सी डी है, ठीक। अभी क्या करते हैं, इसमें एक ट्रांसवर्स लाइन बना देते हैं, जी, क्लियर है। अब इसमें एक ट्रांसवर्स लाइन बनाया गया है, ठीक। तो ये एंगल बी वाला और ये एंगल सी, ये दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा नहीं होगा, बोलो। क्यों होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अगर कोई ट्रांसवर्स लाइन कट कर देते हो, जो उसके अंदर के एंगल होते हैं, ठीक, इंटीरियर एंगल सेम साइड के, उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और एंगल बी हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया, कितना होता है, 90 डिग्री। तो अगर एंगल बी 90 डिग्री के देंगे तो एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री होगा नहीं होगा, बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यस। अगर एंगल बी इक्वल टू 90 आ गया, एंगल सी 90 आ गया, तो एंगल डी भी 90 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो। तो यहाँ बताइए कि सभी एंगल जो है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री आगे नहीं आगे, बोलिए, ये चीज आएगा नहीं आए। और यहाँ पे क्या प्रूफ करना था, कि सभी का जो एंगल है वो इक्वल है 90 डिग्री, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन कर क्या सकते। कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। ये आप सॉल्व कर लोगे। क्या कह रहा है कि सो दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस, पहले तो रोम्बस समझना पड़ेगा होता है क्या, रोम्बस क्या डिफिनेशन, डिफिनेशन समझना पहले तो। रोम्बस में क्या होता है कि सभी साइड इक्वल होती हैं, यही होता है कि नहीं, तो बोलो कुछ और होता है। सिर्फ एक ही डिफिनेशन रोम्बस की क्या है, कि सभी साइड इक्वल होती हैं और कुछ नहीं। तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, मानो इसके नेम कर दो ए बी सी डी, क्लियर है। ये आप लोग सॉल्व करोगे क्या? कि बताऊं मैं, हो जाएगा, कर लेंगे। कर लोगे तो वेरी गुड, ठीक है। ये है डिफिनेशन है, अगर मतलब क्या है, शो द डायग्राम ऑफ रोम्बस है क्या, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो प्रूफ क्या करना है कि परपेंडिकुलर है, मतलब कि हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल, अच्छा डायगोनल कहा गया है, अच्छा समझो बात को, अगर डायगोनल कहा गया है तो इसको डायगोनल मिलाया जाए पहले, देख रहे हैं, ये जो डायगोनल हो गए ये, और डायगोनल मिलने के बाद जो एंगल बनाना है कितना होगा, 90 डिग्री। तो ओ मान लो, तो एंगल, कोई भी एंगल मान लो, सभी एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, ये प्रूफ करना है। तो कोई एक लेके चलते हैं, तो एंगल ए ओ डी हमने मान लिया है, क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री, क्लियर है, ठीक है। और रोम्बस की डिफिनेशन क्या कहती है कि सभी साइड इक्वल होता है और कुछ नहीं, तो ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू सी डी है, ठीक। अब इसको आप लोग प्रूफ कर देगा, फिर बाकी कुछ होगा तो हम लोग आगे क्वेश्चन लगाएगा, बाकी हम लोग कुछ होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके। तो फिर आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं।